नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है आपको आज कि आप जैसे इसको किस हिसाब से करेंगे। मतलब आपको जर्नल सॉल्यूशन कोई भी दे दिया, हमने तो चलिए ये क्वेश्चन दिया है, आपको जर्नल कोई भी दे दे, मैं जर्नल की बात, कोई भी क्वेश्चन दे तो आप पहले उसको बड़े आराम से देखिए, इसका मजाक उड़ाइए। देखो इसमें कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं साइन सी प्लस साइन डी लगे, कुछ लगेगा ही नहीं। अरे लेकिन दिख रहा है साइन 2x, और 2x का आप लोगों को जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, 2 sin x cos x सोच रहे हो ना, हाँ यही वाला लगेगा। मैं समझ जाता हूँ यार तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जब दिल का कनेक्शन दिल से हो जाता है ना तो फिर समझ जाइए क्या होता है। तो ध्यान दें, तो देखिए इसका सोल्यूशन जब मैं करता हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ। जैसे साइन 2x का फार्मूला आपने सोचा, तुरंत आप लोगों ने जो सोचा है साइन 2x का फार्मूला, 2 sin x सोचा है और क्या सोचा है, cos x सोचा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ मशक दे रहे हैं इसको, 2 sin x और cos x और प्लस cos x। ज़रा ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा होगा? cos x कॉमन नज़र आ रहा होगा। आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, कॉमन ले रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। तो 2 sin x प्लस 1 बचा, ये हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से सोचो यार, इसको एक बार 0 के इक्वल रखें, एक बार इसको 0 को इक्वल रखें, तभी तो हमको जर्नल सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज अभी भी नहीं कुछ नज़र आ रहा। तो ध्यान देंगे, मैं जैसा बता रहा हूँ, पहले मैं यहाँ इतना आपका डिवाइडेशन कर देता हूँ, यानी कि इसके पार दूसरा वाला लिखूँगा। मैं पहले इसको लिखता हूँ इसके बारे में, यानी cos x को मैं 0 को इक्वल लिख दिया, ध्यान से देखेंगे। और एक बार क्या लिखूँगा जो मैंने बताया है, एक बार आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 sin x प्लस 1 को 0 को इक्वल रखोगे, मैंने जो कहा इसी हिसाब से चलना है आपको। तो अब मैं पहले एक एक को सॉल्व करूँगा। अब आप जो सोच रहे हो ना कि cos x कहाँ पर 0 हो रहा है, मुझे पता है सही सोच रहे हो, 90 पे सोच रहे होगे ना, वही होगा। देखो इसके इक्वल जब आपने 0 के इक्वल रखा तो cos x इक्वल्स टू 0 कहाँ पर वैल्यू होती है? अरे फट से लिख दो यार, cos 90 पर क्या होता है, cos 90 यानी π/2 यानी 90 डिग्री। तो आपकी देखो अब क्या करोगे, इसको और इसको देखो, ये काटते नहीं हैं हम लोग, इनका जो है काटना कूटना कुछ नहीं, एक वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। एक इक्वल क्या आया, π/2। अब ध्यान देना, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। अगर यहाँ 2x होता तो तुरंत तुम 2x इक्वल्स टू π/2 लिखते, अखट से नीचे भेज देते 2 को, लेकिन फिर आंसर मैच नहीं करेगा, रो गैरी दैया मैच है नहीं कर। तो ये सब मत करना, ठीक है, क्योंकि उस जख्म से जो है मैं गुजरा हुआ हूँ, वो हर एक दर्द को तुम्हारे मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक रहा। अब क्या रहा, अब आप लोगों को एक लाइन लिखनी है, वो लाइन चपका देते हो ना तो टीचरवा खुश हो जाला, समझे? क्या लिखना है, क्या लिखना है, द जर्नल, क्या लिखना है, द जनरल सॉल्यूशन, क्या लिखना है, ऑफ। देखो अगर 2x होता तो cos ऑफ 2x लिखते, बट यहाँ x है तो मैं लिखूँगा cos ऑफ x, ठीक है। फिर आपका फार्मूला जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या होता है, ये जो आपकी वैल्यू निकली है यही अल्फ़ा होता है। अब इसको जर्नली क्यों बोला है, ये इसको जर्नल सॉल्यूशन ही क्यों बोला है? अरे यार इसमें जो n है, जो इसमें n है वो बिलोंग करता है z में, और z बदल रहा है, z कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको जर्नल कह दिया है। अगर z फिक्स होता तो पर्टिकुलर भी कह सकता था, समझ रहे हैं? इसलिए ये भी जान गए, कोई अगर बेवकूफ़ आपसे पूछे या बेवकूफ़ बनाए तो बता देना उसको कि इसको जर्नल इसलिए बोला है। यानी कि मैं यहाँ π/2 आपके इजाज़त से रख दिया, तो क्या लिख दोगे, विच इज़ जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, विच इज़ जर्नल, अब मैं जी लिख दूंगा, GS लिख दूंगा, ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपकी एक इक्वेशन थी। अब ये बचा हुआ है, अभी मत जाओ जल्दी, इतनी जल्दी नहीं है, लेते जाओ इसको भी यार सतवा में। तो देखो sin x इक्वल्स टू -1/2, यानी 1 को तो मैंने उधर भेज दिया और 2 को नीचे वहाँ भेज दिया।
अब मुझे सबसे पहले ये बताओ एक बात, जो आप सोच रहे हो 11th में हो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेंट रूल तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ लेना। तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छे से उसका ऑपरेशन मार पंचर वंचर खूब लगाए हैं उसमें, ठीक है। ध्यान दो क्या करना, माइनस में कहाँ पर होता है, आप तुरंत देखेंगे कि माइनस में साइन निगेटिव कहाँ होता है, साइन निगेटिव सबसे पहले आके थर्ड क्वाड्रेंट पर होता है। कहाँ पर होता है, थर्ड में। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो आप थीटा लोगे ऐसे वाले नहीं लोगे कि फंक्शन वहाँ बदल जाए, यानी साइन से कोस हो जाए। क्या कह रहा हूँ, जब ये क्या है थीटा, यानी कि ये होगा पाई माइनस थीटा, तो अगर मैं करता हूँ साइन, ध्यान दो, साइन पाई माइनस थीटा में लिखूँ, यानी साइन 180 माइनस थीटा में लिखूँ, तो सिंपल क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। देखो साइन थीटा लिख सकता हूँ क्योंकि साइन मेरा सेकेंड में पॉजिटिव है और ये फंक्शन यानी साइन से कोस में नहीं जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, साइन से कोस में नहीं जाएगा। और कुछ 10 20 30 अगर ज़्यादा हो गया 180 में से तो गम से यहाँ कूद जाएगा थर्ड में, तो ये क्या होगा, ये हुआ पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा तो हुआ, अब भैया इसमें नेचर तो इसमें भी देखा जाता था, लेकिन जिसका रिलेशन पाई से होता है 180 डिग्री से होता है, यानी कि या तो 2 पाई से होता है। मैं कह रहा हूँ सेकेंड और फोर्थ में नेचर फंक्शन नहीं बदलता, बट क्या होता है, नेचर देखा जाता है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन करना ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्वाड्रेंट वाला वीडियो ज़रूर समझें मेरा, ठीक है। तो यानी कि अब पाई प्लस थीटा, अब ध्यान दीजिए अगर आप साइन पाई प्लस थीटा करते हैं, यानी कि अब ध्यान दिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और 10 का भाई कोट, यही दो लोग पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात बता रहा हूँ, तो ये लोग दोनों पॉजिटिव होते हैं। ध्यान, अब ये निगेटिव है तो ये देखो फंक्शन तो नहीं बदलेगा, फंक्शन नहीं बदलेगा, बट क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस लग जाएगा। सही का सही है ना, ठीक, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, यही होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पहले साइन एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिए मैं लिखूंगा ये 1/2 कहाँ 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, तो मैं लिखूंगा सीधा पाई प्लस क्या लिखूंगा, पाई बाई 6 लिख दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत है। ध्यान दो क्या दिक्कत है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ साइन पाई प्लस पाई बाई 6 पता क्या होता है, माइनस का साइन पाई बाई 6 और पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो लगा ही है बाहरवा माइनस लगा है और इसकी वैल्यू 1/2 यही तो आ गया इसके इक्वल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल प्यार से जब तक हम जिंदा हैं पढ़ो बे खूब दबा के, ठीक। अब देखो क्या है, ये क्या आ जाएगा, अब मत करो कुछ भी, अब चुप देनी, साइन से साइन हटा दो, अब मत कुछ भी मत करो, साइन से साइन हटाओ तो क्या बचा, पाई प्लस पाई बाई 6, क्या बचा, पाई प्लस पाई बाई 6 बचा। अब क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू मैं डायरेक्ट मशक दे रहा हूँ 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब ये आपका क्या निकला, ये आपका अल्फ़ा निकला था, ठीक। अब आप लोगों को साइन का भी याद होगा फार्मूला, हाँ मगन हो रहे हो ना, साइन का याद होगा, तो क्या लिखोगे अब मैं डायरेक्ट ये ऐसे लिख दी, देखो जी से मतलब जर्नल और एस से मतलब सॉल्यूशन, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ यक्स, क्या होता है फार्मूला, यक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n और साथ में अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू तुम जान ही गए हो क्या है, तो यक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फ़ा की वैल्यू 7 पाई बाई 6 है। यहाँ तक आप लोगों को सब दिख रहा है। अब ये इसको जर्नल ही क्यों नाम दिया, क्योंकि n की वैल्यू फिक्स नहीं, n कहाँ पर है इसमें, n आपका बिलोंग कर रहा है, लिख दिया करो या बगलिया में, जो टीचर है वो देखेगा प्रसन्न हुई क्या और नंबर दे दी, ठीक है, 2-4 नंबर और फरतुए दे दी, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक, यहाँ तक। अब इसको जर्नल नाम दिया इसलिए n की वैल्यू फिक्स नहीं, तो इसको लिख देना लास्ट में कि विच इज जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आई लव यू ऑल।